क्या चीज़ें हैं जो बच्चे अच्छे नंबर ले लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पाते। अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहानों का ज़माना है और बहुत सारे बच्चे इस वक्त धड़ाधड़ पढ़ने में लगे हुए हैं। मई का महीना आ चुका है। अच्छा, कुछ स्कूलों में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने, बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने भी अपना जो करिकुलम है वो मई तक एंड किया है और फिर अगस्त से नया सेशन शुरू होता है। तो ज़्यादातर स्कूलों में इस वक्त पढ़ाइयाँ चल रही हैं। फिर उसके बाद 7 या 8 मई से, आज या कल से मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से इंटर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो एक पूरा सेशन है अगले 1-2 महीने बहुत सारे घरों के अंदर। तो कि कहीं पे प्राइमरी सेकेंडरी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कहीं पे मैट्रिक के हो रहे हैं और कहीं पे कॉलेज के हो रहे हैं। एक पूरा सेशन चलेगा। अच्छा, इसी रफ्तार से बच्चों की मार कूट, डांट डपट और ख़वातीन की टेंशन, मर्द हज़रात की टेंशन, भाइयों की, मेरे, और फिर बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ता चला जाता है। बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। माँ बाप परेशान होते हैं, इतने नंबर्स नहीं आए, इतने नंबर्स नहीं आए, इतने नंबर्स नहीं आए। तो मैंने सोचा कि चलो इस हवाले से आज ज़रा बात करते हैं कि नंबर्स कहाँ और कितने ज़रूरी हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो बच्चे अच्छे नंबर ले लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पाते। देखिए, सबसे पहले घरों के अंदर जो बच्चे नंबर ले लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर, बच्चे का इम्तिहान में नंबर ले लेना सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ बच्चा कितना ज़हीन है या बच्चा कितना अक्लमंद है या वो कितना अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें मिलके बच्चे को कामयाब बनाती हैं। उसमें नंबर 1 आता है घर का सुकून। घर के अंदर सुकून होगा, घर के अंदर सुकून का माहौल होगा, बच्चे को हर तरीके से यानी वक्त पे खाने और वक्त पे सोने और उसके बाद आसपास का माहौल, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि घरों के अंदर बच्चे से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। बहुत से घरों के अंदर मैट्रिक इंटर की बच्चियां घर के कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाती हैं। बहुत सी जगहों पर जो है बच्चे नौकरी कर रहे होते हैं। बहुत सी जगहों पर माँ बाप बच्चों को सही टाइम नहीं दे रहे होते और ट्यूशन वाली के ऊपर छोड़ा होता है कि वो बाजी देख लेंगी कि कैसा बच्चे को पढ़ना है और कैसा नहीं पढ़ना है। और बहुत सी जगहों पर बच्चे को माँ बाप अगर देख भी रहे होते हैं, ख़ुद भी देख रहे होते हैं, लेकिन दीगर ख़ानदानी झगड़ों या मियाँ बीवी के आपस के झगड़ों की वजह से घर का माहौल इतना ख़राब होता है कि बच्चा सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी बच्चे को डिस्टर्ब कर रही है तो आप फिर उससे वो उम्मीद नहीं रख सकते जो कि आपने उससे बांधी हुई होती है। आप 100% अच्छे की उम्मीद तब रखें जब आपने 100% अच्छा माहौल उसको दिया हुआ हो और सपोर्टिव माहौल हो। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग इसके जवाब में ये कहेंगे कि हमारे वक्तों में तो सपोर्टिव माहौल भी नहीं था, हमारे वक्तों में ऐसा नहीं था, वह भी तो किया। तो बात ये है कि पहले के वक्तों के सिलेबस में और अब के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन हमारा जो पाकिस्तानी निज़ाम तालीम है, इसमें तो बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर है। रट्टू तोते बनाया हुआ है। रट्टो जो चीज़ किताबें लिखी है वो बोर्ड पे लिखी है, वही कॉपी में लिखनी है, वही दिमाग में बिठानी है, वही पेपर पे लिख कर आनी है। बच्चा उसको ख़ुद से कुछ ना सोच सकता है ना लिख सकता है। और सेकेंडली वो वैसे बहुत सारी चीज़ें तो एप्लीकेबल भी नहीं है, मतलब हमारी सोसाइटी में या डेली लाइफ में वो एप्लीकेबल भी नहीं है। मतलब और हर बच्चे को हर सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है नहीं है, उसको पढ़ना है। कोई बायो का स्टूडेंट उसे मैथ्स पढ़ना है, किसी को केमिस्ट्री समझ आती है नहीं आती है, किसी को उर्दू लेनी है नहीं लेनी है, किसी को इस्लामियत लेनी है नहीं लेनी, किसी को पाकिस्तान स्टडीज़ लेनी है नहीं लेनी। सबको सब कुछ पढ़ना है। किसी को सिंधी लेनी है नहीं लेनी, कराची में तो सिंधी का भी सिंध में तो है, सबको सब कुछ पढ़ना है। एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है। तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर दूसरी बात जिससे बच्चे को, जो हम बहुत ज़्यादा कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में लगा देते हैं कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ना उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का ख्याल रखते हैं, ना उनकी मेंटल एक्टिविटी का ख्याल रखते हैं, ना उनकी नींद का ख्याल रखते हैं। अगर बच्चा सारा दिन पढ़ भी रहा है, मिसाल के तौर पर सुबह स्कूल गया, शाम को कोचिंग गया या ट्यूशन गया, उसके बाद घर आके वो खुद पढ़ रहा है, फिर पढ़े जा रहा है, तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कहाँ है, उसकी मेंटल एक्टिविटी कहाँ है, उसकी रिलैक्सेशन कहाँ है। जब दिमाग रिलैक्स होता है उसमें से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो उसको ना सिर्फ रिलैक्स करते हैं बल्कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, याद करने की सलाहियत है, जब वो ब्रेन पार्ट जो याद करते करते थक जाता है, जब वो रिलैक्स होता है तो फिर वो पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो फिर हम उसका तो ख्याल ही नहीं रखते। आप बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन आधा घंटा उसे बीच में गेम भी खेलने दें, कार्टून देखने दें, कोई गाने सुनने दें, उससे कहें कि कुछ भी बाहर जाके पार्क में खेल के आ जाओ, दोस्तों के साथ खेल कर आ जाओ, किसी दोस्त से बात कर लो, ठीक है ना। उसको लेकिन नज़र ज़रूर रखें, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त से बात हो रही है
ज़रूरत से ज़्यादा वो खेल हो रहा है तो फिर आप ज़रूर नज़र रखें। लेकिन हाँ, उसके पढ़ने का अगर 10 घंटे उसके सोने का टाइम है तो वो 10 घंटे ज़रूर सोए। ये नहीं कि वो रात को जाग के दोस्तों से बातें कर रही है या बातें कर रहा है और फिर उसका पढ़ने का टाइम जो है वो ख़राब हो रहा है। ठीक, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, बच्चे को घर का माहौल सही हो, बच्चे की नींद पूरी हो, बच्चे की रिलैक्सेशन हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फोकस। फोकस में ये होता है कि बच्चे को माँ बाप खुद भी देखें, माँ बाप को भी पता होना चाहिए, मैट्रिक लेवल तक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बच्चे का सिलेबस क्या है क्या नहीं। इंटर तक तो ज़रूर पता होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि माँ बाप अगर पढ़े लिखे तो उन्हें पता होना चाहिए कि सिलेबस में कितने, हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, क्या चीज़ है, कौन से पॉइंट्स हैं, क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, टीचर क्या करा रहा है, कितनी छुट्टियाँ कर रहा है टीचर ने अब तक क्या करा दिया। ये चीज़ें सवाल बच्चे से पूछें, उसकी कॉपियाँ देखें, उसके किताबें देखें। और अगर आपने पूरा साल ये सब कुछ किया है और आप बच्चे को अच्छा माहौल भी दे रहे हैं, उसकी खुराक का, उसके 3 वक्त के खाने का ख्याल रखिए। ये नहीं कि पढ़ाई में वो इतना बिजी है उसने दोपहर का खाना स्किप कर दिया, शाम में खा रहा है, रात का खाना रात को 2 बजे खा रहा है, 2 बजे रात को खाना खा रहा है तो सो किस वक्त रहा है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। तीसरे, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रा कम करें। एक्स्ट्रा करिकुलर से मुराद खेल कूद नहीं है, उससे मुराद ये कि दोस्तों से लंबी लंबी गप्पें, फ़ोन पर रील्स और फिल्में और वीडियो गेम्स और ये और वो। क्योंकि उसको कहें बेटा फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और आपको ये कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू क्विट फ्यू थिंग्स। ये उसकी ज़िंदगी का भी लेसन है कि जब ज़िंदगी में उसने कुछ हासिल करना है तो उसको बहुत सारी तफरीहात छोड़कर अपने उस काम को तरजीह देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात है। तो ये आपको उसको सिखाना है, आप उसको एग्ज़ाम के वक्त सिखाते हैं। अगर आप उसको छोड़ देंगे कि नहीं घंटों गली में खेल रहा है, घंटों इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, तो फिर जाहिर बात है उसका पढ़ाई का टाइम हर्ज होता है। जब वो बाहर से थक कर आ जाएगा या आपने उसको सौदा सेल्फ लेने में लगाया हुआ या घर के कामों में इतना लगाया हुआ, तो फिर वो अपनी पढ़ाई को कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा थके हुए जहन और जिस्म के साथ। ठीक, उसके बाद उसके बच्चों की कॉपियों पे नज़र रखें, उनकी टीचरों पे नज़र रखें। कोई टीचर इग्नोर कर रही है, सही नहीं पढ़ा रही, सही सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, ज़रूर स्कूल जाएँ, उनसे कहें एक्स्ट्रा क्लासेस लें, चीज़ें लें। या आप तो यूट्यूब है, मोबाइल फ़ोन सबके पास हैं, इन गैजेट्स की मदद लें और यूट्यूब के ऊपर आप सिर्फ बच्चे का सब्जेक्ट लिखें और उसकी जो भी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर क्लास 4 की कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, क्लास 9 की कोई बायो का प्रॉब्लम है, कॉमर्स का प्रॉब्लम है, आर्ट्स की चीज़ का है, इंटर का है, यूट्यूब के ऊपर लिखें और उसके हवाले से सैकड़ों टीचर्स आ जाएंगे जो आपको समझा लूँगी। कोई एक टीचर तो ऐसा होगा जिसकी बात बच्चे को समझ में आएगी और वो टॉपिक उसे समझ में आ जाएगा। तो अब इस मोबाइल फ़ोन को सिर्फ गाने, फिल्में, ठुमके, टिकटॉक के लिए यूज़ ना करें। बच्चों का ट्यूशन सेंटर भी इसी को ही बनाएं। ठीक, इन चीज़ों पे नज़र रखें, ज़रूरी नहीं है। और चौथी बात, आपका बच्चा अपनी अलग सलाहियतें लेकर पैदा हुआ है। हो सकता है वो अच्छा कारपेंटर हो सकता है, अच्छा टेलर हो सकता है, अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छा कुक हो, अच्छा शेफ़ हो, अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आप उसे बायो पढ़ाना चाहते हैं तो वो बायो ही पढ़े। तो बच्चे का कभी भी कंपैरिजन नहीं करें, जितना उसको मैक्सिमम खुराक का उसके ख्याल रखें, टाइम पे पहले उसकी नींद का ख्याल रखें, उसकी जहनी सेहत का ख्याल रखें, घर के माहौल का ख्याल रखें, उसके ऊपर नज़र रखें। सख्ती करें, बेटा हर वक्त दोस्तों के साथ नहीं जाना, हर वक्त गेम नहीं खेलने, हर वक्त मोबाइल नहीं चलाने, ज़्यादा बातें नहीं करनी दोस्तों से। लेकिन उस सारा कुछ करने के बाद भी अगर बच्चा A1 ग्रेड नहीं ला पाता, ले आता है अच्छी बात है, A ग्रेड ले आता है अच्छी बात है, B ले आता है अच्छी बात है, तो जो वो लाता है उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो अपनी बेहतरीन जहनी सेहत, सारी तवज्जो, सारे काम, सारे रिलैक्सेशन सबके साथ वो ये लेकर आया है। ये उसके ज़हनी कारकर्दगी है। और ज़रूरी नहीं है कि 1 साल एक बच्चा B ग्रेड ले आया तो वो बुरा हो गया। आपकी देवरानी जेठानी के बच्चे या आपके बड़े बहन भाइयों के बच्चे अगर A1 ग्रेड ले आए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हैं, ये है। अमली ज़िंदगी जब मैट्रिक इंटर के बाद या कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद जब शुरू होती है, उसमें देखा जाएगा कि कौन कितना कामयाब है। ये स्कूल के नंबर आज किसी को नहीं याद कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स ने क्लास 4 में क्या नंबर लिए थे और मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी ने 5 क्लास में क्या नंबर लिए थे, 1 में कितने लिए थे, या प्री प्राइमरी में क्या किया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। फ़र्क पड़ता है आपका काम बोलता है। रहती दुनिया तक आपका नाम रहने के लिए आपका काम मयारी और आला होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।